ऐसा मत कर उषा, तू कितना लेट बोलती है। 11:30 बज रहे हैं, अब जाके तू ऐसे बोल रही है। उषा, ये जो तू लास्ट मिनट पे मेरे सर पे बॉम्ब फोड़ती है ना, किसी और को भेज। तुम सब लोग एक ही टाइम पे एक जैसे मिलके नाटक क्यों करते हो? मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली, तू राधा को भेज दे प्लीज। उषा, ये गलत है। सेम टाइम पे एक जैसा नाटक हर बार मैं कैसे मैनेज करूंगी? 100% उषा ने यही बोला होगा, तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, नहीं आ सकती। अरे जानबूझ के करती है, और उसको देख देख के ना पार्वती सेम डे सेम बहाना बनाती है। तुझे पता है शर्मिला को ना पहले दिन मैंने क्लियरली बोल दिया था कि तू जिस दिन नहीं आएगी ना उस दिन का पगार काटूंगी। और मैं भी ऐसे ही करने वाली हूँ, लेकिन आज की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करूंगी ना, इनका डब्बा भी भेजना है। भैया क्या कर रहे हो? थोड़ा जल्दी चलाओ ना। मैडम सिग्नल लगा हुआ है। अरे सिग्नल लगा है तो लेफ्ट से ले लो। तो देखो रिक्शा वाला आपको कट मार के चले गया। ए मैडम, ऐसा किया तो मेरा चालान कट जाएगा। अरे क्या चालान कट जाएगा भैया, आप लोगों को सिर्फ अपनी फिक्र होती है। चालान कट जाएगा, ये कट जाएगा, वो कट जाएगा। इससे गाड़ी भी नहीं चला। बोलिए 3 दिन बाद आएगी। अरे बुखार है उसको, जैसे कि उसको खुद पता है कि 3 दिन बाद ही बुखार उतरेगा। यार डॉक्टर भी खुद ही है लोग। मैंने बोला घर आ जा, दवाई देती हूँ, 15 मिनट में बुखार उतर जाएगा, लेकिन नहीं। अब कल शाम को परेश के ऑफिस से गेस्ट भी बुलाया हुआ है। क्या करूँ बिना, आधा टाइम ना मेरी लाइफ जो है उषा और पार्वती के बीच में अटक के रह जाती। ये लोग बीमार कुछ नहीं है प्रियंका, 2 दिन से ज्यादा छुट्टी लेने के ना बहाने इन लोगों के, और कुछ नहीं। एग्जैक्टली, मुझे भी यही लग रहा है। वो ना प्रियंका एक काम कर, 2 की जगह ना 3 को काम पे रख ले। अरे देख, एक नहीं आएगी ना तो दूसरी रहेगी, और दूसरी नहीं है तो तीसरी तो होगी तेरे पास, तेरा काम नहीं अटकेगा। क्या बात करी, पहले ही इन दोनों के बीच में मैं पिस रही हूँ। उषा झगड़ती की पार्वती का काम है, पार्वती झगड़ती की उषा का काम है। दोनों ने थोड़ा सा एक दूसरे का काम कर लिया तो एक्स्ट्रा पैसे मांगते। आधे से ज्यादा टाइम तो मैं इन दोनों के काम करती हूँ। ऊपर से नया नाटक शुरू हो गया है, हर महीने पगार बढ़ा दो, पगार बढ़ा दो, पगार बढ़ा दो। अरे बाबा, तो मैंने कितनी बार तुझे बोला है कि इन लोगों को चेंज करती रहा कर, लेकिन तू तो इन लोगों को पकड़ के बैठ गई है। और इसलिए तुझे अपना गुलाम बना रहे हैं ये लोग, पता है? क्योंकि इनको अच्छी तरह पता है कि इनके बिना तू हैंडीकैप्ड है, बस मनमानी कर रहे हो और क्या। अरे ऐसा नहीं है, बीच में रखी थी एक, तो वो बन-ठन के आती थी, काम तो ठीक से करती नहीं थी। ऊपर से पता है काजल का नया आईलाइनर गायब हो गया। पक्का उसी ने, जो नहीं रखी थी ना शीरा, उसी ने गायब किया होगा, लेकिन मानेगी तो नहीं ना खुद से। ये सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है। सीरियसली, तुझे पता है आशीष से लड़ झगड़ कर पूरे घर में सीसीटीवी लगवाया मैंने, इसलिए। ये अच्छा किया तूने, सीरियसली अच्छा किया। मैं सोच रही मैं भी यही कर लूं। ये भैया कहाँ लेकर आए हो? ओह गॉड, ये क्या जगह है ये? हाँ भैया कहाँ लेकर आए हो, क्यों लेकर आए हो यहाँ पे? ये क्या? एक मिनट, दरवाजा खोलो ना। दरवाजा क्यों नहीं खोल, दरवाजा खोलो ना। भैया, भैया कौन हो तुम? हाँ क्या क्या कर रही हो तुम? क्या नाटक लगा रखा है भैया? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? प्रियंका, ये मैं तोड़ दूंगी, दरवाजा खोलो ना। क्या प्रॉब्लम लगा रखा है भाई? मुझे घर जल्दी पहुंचना है। मैंने भी लास्ट मिनट पे छुट्टी मारी है, मुझे खाना बनाना, डब्बा भिजवाना है। मेरी बेटी काजल भी स्कूल से आती होगी। फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे। भैया ये क्या लगा रखा है तुमने? हाँ मैंने भी सब्जी ऑर्डर करी थी, उसकी भी एंट्री करनी होगी। भैया सच सच बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ देखो, मेरे हस्बैंड जो है ना, हमारे यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर अच्छे से जानते हैं, पहले बता देती हूँ। अरे यार, ये शर्मिला भी आकर वापस ना चली जाएगा। भैया प्लीज यहाँ टाइम मत वेस्ट करो, गाड़ी निकालो ना। क्या चाहिए तुम्हें? दरवाजा खोलो ना, गाड़ी स्टार्ट करो ना। क्या क्या प्रॉब्लम है? अरे किशन, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ठीक हैं। बस शॉपिंग का टाइम मिला, शॉपिंग करके घर वापस जा रहे हैं और कुछ नहीं। किचन प्रॉब्लम मेरे घर जाके शुरू होगी। दोनों मेड ने एंड टाइम पे छुट्टी मारी है, मुझे घर जाके खाना बनाना है, डब्बा बेचना है। सारी प्रॉब्लम मुझे खुद सॉल्व करनी है, 2 दिन की छुट्टी पे, 3 दिन की छुट्टी पे। वो प्रॉब्लम तो ऐप ने आपकी बातों से रीड कर लिया होगा प्रियंका जी, वीना जी, लेकिन ये प्रॉब्लम कुछ और है जो ऐप चाहता है कि आप दोनों सॉल्व करें। क्या? कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? अब वो तो आप दोनों को पता होना चाहिए। देखो किशन, मेरी एक प्रॉब्लम है। 3 बजे ना मेरे फ्रेंड्स आ रही है टी पार्टी के लिए, ठीक है? और मैंने मेन्यू दिया हुआ है अपनी मेट शर्मिला को। अब अगर मैं टाइम पर नहीं घर पहुंची ना तो वो आकर चली जाएगी और फिर खाना मुझे बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा। मेरे सर पे ऑलरेडी 3 दिन का काम आ चुका है। हर महीने वही प्रॉब्लम रहती है, हर महीने वही प्रॉब्लम रहती है। ये उषा और पार्वती 2 दिन की फिक्स छुट्टियां तो लेती है, 3-4 दिन की और बहाने बना के छुट्टियां ले लेती है। बस
और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इसलिए आपने प्रियंका जी, आपने जो फोन पे बात की उषा से, कहीं वहां प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे 11:30 बजे फोन करके बोल रही है कि वो नहीं आने वाली है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और अगले 3 दिन तक नहीं आने वाली है। प्रॉब्लम वो खड़ा कर रही है मेरे लिए, झूठ बोलकर, वो भी। शायद उसकी तबीयत सच में ठीक ना हो। अरे तो उसको पहले से पता है कि उसकी तबीयत 3 दिन में ठीक हो जाएगी, मतलब 3 ही दिन लगेंगे उसे ठीक होने में। बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। कहीं और काम पकड़ लिया, उसको पता है यहाँ तो परमानेंट फिक्स है, छुट्टी मार लो आराम से। प्रियंका तुझे सच बताऊं, ये ना सारी प्रॉब्लम तेरी है। ये तेरी ही गलती है। अरे शर्मिला को जिस दिन काम पे रखा था ना, उस दिन एक चीज क्लियरली बोल दिया था कि 2 दिन से ज्यादा छुट्टी मारेगी तो पगार काटूंगी तेरी, और जो टाइम पे मेरे घर पे आती है ना, वो टाइम पे किसी और के घर मत जाना। आ गई लाइन पे। उषा को तूने कुछ ज्यादा सिर चढ़ा रखा अरे है। क्या सर चढ़ा रखा है बिना, मैं तो खुद ही थक गई हूँ इस उषा से, लेकिन क्या करूँ। वो काजल का सब कुछ बना देती, काजल को पसंद आता है, परिश को भी उसका बनाया हुआ खाना पसंद आता है, मैं क्या करूँ। अरे तो ये बात उषा को बताने की क्या जरूरत थी कि उसका खाना सबको इतना पसंद आता है? अरे सिर पर चढ़कर नाच रही है वो तेरे। तुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि उषा जाकर शर्मिला को क्या बोलती है। क्या? उषा सब कुछ करती है, घर का काम सब अच्छे से बनाती है, कोई कंप्लेंट नहीं करता, ठीक है? कोई कुछ टोकता नहीं है। वही शर्मिला कुछ काम कर दे और कहीं गलती कर दे, मैं उसको टोक दूं ना, बस उठ करके सीधे उषा की बात बताने लग जाती है मुझे। मुझे पता है उषा और शर्मिला की आपस में क्या बात होती है बिना, और मुझे ये भी पता है कि तूने उषा को अपने घर पे रखने के लिए ज्यादा ऑफर किया था। अरे प्रियंका, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। अरे बाबा, मैंने सिर्फ इतना बोला कि क्या मेरे घर पे आएगी काम करने के लिए, बस। ये यार, मतलब ये लोग सच में आपस में मिलजुल करके ना एक दूसरे की कानाफूसी करते हैं। ये दीदी ने इतना दिया, वो दीदी ने उतना दिया। नहीं, एक सेकंड, अभी मुझे एक बात बता, दिवाली पर तूने उषा को सैलरी दी, अच्छा सैलरी में तूने बोनस दिया, वो भी पूरे 1 महीने का। अभी वो शर्मिला मेरे सिर पर चढ़ रही है। 1 मिनट, 1 महीने का नहीं दिया, उसने झगड़ा किया, मैंने आधे महीने का दिया, एक साड़ी और एक मिठाई के डब्बे के साथ। 1 महीने का क्यों दूंगी, मैं पागल हूँ क्या? देख, ये इन लोग की ना कितनी आपस में मिली भगत है। अरे कानाफूसी करते हैं कि ये दीदी ने इतना बोनस दिया, वो दीदी ने इतना बोनस दिया, और सब घर से पैसे वसूलते हैं। प्रॉब्लम्स ना ये मेड्स हैं, उनको ठीक करने के लिए बोलो तुम्हारे ऐप को। एक बार ये मेड्स रास्ते पे आ जाए ना, तो सारे घरों की प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। एग्जैक्टली। मैडम, प्रॉब्लम अगर वो है तो ऐप ने ऐसे आप दोनों को क्यों अटका के रखा है? अरे तो फिर आप बात करो ना अपने ऐप से, उसे बताओ ना, यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। यार 12:30 बज गए। 12:30 बज गए? ओह गॉड, बिना 12:30 हो गए। काजल स्कूल से आके ना खुद कुछ बनाना शुरू कर देगी किचन में, पूरे किचन में फैल जाएगी। ऊपर से पार्वती भी नहीं है आज। परिश का प्यून भी आ रहा होगा डब्बा लेने के लिए, डब्बा नहीं मिलाना तो शाम को परिश शुरू हो जाएगा। पूरा किचन घर बिखरा हुआ देख के ना उसका गुस्सा अलग से मुझे झेलना पड़ेगा। क्या करूं समझ में, भैया क्यों ऐसे कर रहे हो, निकालो ना हमें यहाँ से। क्या गलती कर दी हमने, तुम्हारा क्या बुक करके गलती कर दी क्या? अरे मैडम गलती तो मुझसे हुई है, जो 120 रुपए की कैब बुकिंग उठा ली आप दोनों की। अरे मैं मैडम 2 बुकिंग और उठा लेता, 300 रुपए कमा लेता अभी तक। मेरा ये लंच का बॉक्स अलग डिग्गी में फंसा पड़ा है, लंच भी किया मेरा आपके चक्कर में। मुझे तो खुद बनाना पड़ता है लंच। और तो और आपका ये मेड पे ऐसे शक करना, कैसे वो बीमार पड़ जाती है, कैसे वो आपकी आईलाइनर चुराती है, ये सब और सुनना पड़ रहा है। ओ हेलो भैया, हमने कहा था तुमसे यहाँ गाड़ी लेकर आने के लिए। और ये ऐप का नाटक ना आपने शुरू किया है, ठीक है? उषा तो नाटक ही कर रही है। अच्छा, आपको कैसे पता वो नाटक कर रही है? क्योंकि वो हर महीने करती है नाटक। हर महीने सच में उसकी तबीयत खराब होती हो तो? तुम्हें कैसे पता, तुम जानते हो उसे? अरे मैडम, जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मेड कहे कि वो बीमार है तो सीधा सा यही होता है कि भाई वो झूठ बोल रही है। हाँ बोल रही है झूठ, क्योंकि वो हमेशा ये करती है। आपके सामने फोन करके बोला ना कि मैं बीमार हूँ, नहीं आ सकती। मैडम, आपके पति, आपके बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते? क्या कनेक्शन क्या है इस बात का? अरे मैडम, कनेक्शन सिर्फ इतना है कि उषा सच में बीमार होगी। और मैडम, आपने उषा को अपना प्रॉब्लम तो बता दिया फोन पे, लेकिन उससे तो पूछा भी नहीं कि उससे क्या हुआ है। और ऐप ने भी शायद यही रीड कर लिया, इसलिए यहाँ अटक के बैठा है। फीवर है उसे, उसने फोन पे बोला, तुम्हारे ऐप ने भी सुना होगा। मैंने उसको कहा घर आजा, दवाई देती हूँ, फीवर उतर जाएगा। हाँ, लेकिन घर आके मेडिसिन लेके काम करके भी तो जाना होगा, राइट? तो अब तुम क्या उसकी साइड से बात कर रहे हो? अरे मैं किसी की साइड से बात नहीं कर रहा हूँ मैडम, मैं बस प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैडम, कितने का था आपकी बेटी काजल का आईलाइनर, जो आप बोल रही हैं जो पहली वाली मेड ने चुराया? 3000 का था, और मेरी बेटी काजल ने उसे सिर्फ एक बार यूज किया था। ये उषा, पार्वती, शर्मिला और क्या नाम बताया जो इसने चोरी की उस मेड का? शीला। हाँ, इनकी सैलरी क्या है मैडम? सैलरी? तुम्हें क्यों बताया सैलरी? अरे मैडम, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। 1 मिनट, तुम हमारी सोसाइटी में वो
गाड़ी साफ सफाई करने वाले तो नहीं हो? मैडम मैं बस एक ड्राइवर हूँ। फिर तुम्हारा कोई जान पहचान वाला ड्राइवर होगा हमारी सोसाइटी में। तुम हमसे सैलरी पूछकर उस ड्राइवर को जाके बताओगे, फिर वो जाकर मेट्स को बताएगा और वो मेट्स पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पर सर्कुलेट करेंगी। Correct. और फिर हर घर से पैसे वसूलेंगी। आप लोग कितना शक करते हैं जो लोग आपके घरों में काम करते हैं उन पे। वो अगर बोले कि वो बीमार हैं तो आप लोग पहले ही मान के बैठ जाते हैं कि वो लोग नाटक कर रहे हैं। अगर आपके घरों में कुछ भी चीज चोरी हो जाती है तो सीधा शक उन्हीं पे जाता है कि इन्होंने चोरी की होगी। और अगर सैलरी पूछ लिया तो भी शक कि वो सब मिलके अपना सैलरी बढ़ाने की डिमांड करेंगे। ठीक है, मैं 10,000 सैलरी देती हूँ शर्मिला को 2 टाइम खाना बनाने का, ठीक है? और दिवाली पर बोनस में आधी सैलरी। क्या? और तू बिना मुझे अक्यूज कर रही थी? मैंने तो उषा को 8,000 में फिक्स किया था। तभी मैं समझू कि वो हर महीने मुझसे लड़ाई करने के लिए क्यों तैयार रहती है कि पैसे बढ़ाओ पैसे बढ़ाओ। अरे बाबा, मैं कौन सा अपनी मर्जी से दे रही हूँ? शर्मिला ने मुझे बताया कि मेट्स का बाहर यही रेट चल रहा है। वो जागृति के घर पे भी उसको उतना ही मिल रहा है। कैसे उतना ही मिल रहा है? पूरे ग्रुप ने मिलकर डिसाइड किया था कि दोनों टाइम की खाना बनाने का 8,000 देंगे। झाड़ू पोछा डस्टिंग बाथरूम क्लीनिंग के लिए 7,000, कपड़े धोने सुखाने और कपड़े घड़ी करने के 2,500 देंगे। किया था ना? ओह माय गॉड प्रियंका, ये शर्मिला तो मुझे लूट रही है यार। मैं 22,000 सैलरी दे रही हूँ उसे। तो तुझे ग्रुप में डालना चाहिए ना, हम सब लोग मिलके एक्शन लेते। अब देखना, तूने जो इस शर्मिला को इतना पैसा देना शुरू कर दिया है ना, ये सब लोग मिलके इसको स्टैंडर्ड रेट बना लेंगे। अरे इतना पैसा देने के बाद भी इनसे काम कहाँ से ढंग से होता है? हाँ वो तो है। हर दिन कोई ना कोई नाटक लगा के रखती है। कभी बोली कि झाड़ू चेंज करो, कभी बोली कि मॉप चेंज करो, कभी कहेगी कमर में दर्द हो रहा है, कभी कहती मैं झुक नहीं सकती हूँ। अरे वॉशिंग मशीन में कपड़े मैं डालती हूँ, वॉशिंग मशीन ऑन भी मैं करती हूँ, सिर्फ मशीन में से कपड़े निकाल कर सुखाने होते हैं, उसमें इतने नाटक है। सेम पार्वती भी सेम टू सेम करती है। रोज सारे कपड़े इकट्ठे करके वॉशिंग मशीन के पास मैं रखती हूँ। और काजल और पूर्वी को तो तू जानती है, एक हेल्प नहीं करते मेरी। मैडम ये पूर्वी काजल से छोटी है या बड़ी? बड़ी है। वो अपने कपड़े कहीं भी फेंक कर चली जाती है और उसको देख देख के ना काजल भी वैसे ही करती। एक प्लेट तक दोनों उठा के सिंक पे नहीं रखते। सब मुझे ही करना पड़ता। पार्वती को बोलो, तू अलग मुंह फुला लेती है। तू पार्वती को डस्टिंग और क्लीनिंग के लिए भी तो पैसे देती है ना? हाँ देती हूँ ना, लेकिन उसका अलग ही रोना रहता है कि डस्टिंग और क्लीनिंग में ये प्लेट उठा के रखना नहीं आता है। बता। मैं भी बोल देती हूँ कि फिर मैं सारे कपड़े जो इकट्ठे करके बकेट में वॉशिंग मशीन के पास रखती हूँ उसके पैसे काट लूं। तो बस धमकी देती है कि अगले महीने से मैं नहीं आऊंगी, किसी और को देख। मैडम ये उषा पार्वती शर्मिला इनके भी तो बच्चे होंगे ना? हाँ है। तो ये मत समझो कि मैं उनका ख्याल नहीं रखती, ठीक है? बिल्कुल ख्याल रखती हूँ। जो भी खाना बचता है उषा पार्वती को देती हूँ, और मेरे बच्चों के कपड़े जरा से छोटे हो ना वो भी देती हूँ। छुट्टी कितना देते हैं आप इनको? तो 2 छुट्टियां फिक्स होती हैं उनकी, और वो कभी लेना नहीं बोलती। और खास करके संडे को तो ये छुट्टी मारती ही मारती है। चाहे लाख इनको मना कर लो कि संडे को सर घर पर होते हैं, बच्चों की छुट्टी होती है, घर पर इतना काम पड़ा होता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बहाना बनाकर संडे छुट्टी मारती। तो शर्मिला को मैंने फिक्स किया था ना, उस दिन अच्छे से समझा दिया था कि तेरे ये 2 दिन होते हैं ना महीने के, उसमें संडे नहीं आना चाहिए। संडे को उनके बच्चों की भी छुट्टी होती होगी ना? हाँ तो ये तो पहले से फिक्स किया था ना जब उनको काम पे रखा था। एग्जैक्टली। आपके हस्बैंड की छुट्टी कब होती है और कितनी होती है महीने में? देखो किशन, तुम ना हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो। घुमा करना सिर्फ एक ही बात बताने की कोशिश कर रहे हो कि हम कितने हार्टलेस हैं। इसलिए पहले बच्चों की बात निकाली, अब ये छुट्टी वाली बात। एग्जैक्टली। नहीं मैडम, मैं तो हर पहलू को टटोल रहा हूँ, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है, ताकि ऐप तक ये बात पहुंचे, प्रॉब्लम सॉल्व हो, हम यहाँ से निकले। अरे ये सारी बातें करके तुम कौन सी प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो और क्या सॉल्व करोगे? यहाँ घुमा फिरा कर एक ही बात बताने की कोशिश कर रहे हो कि प्रॉब्लम्स हम में हैं और वो सारी मेट सही हैं। मतलब वो लोग जो हमसे एक्सपेक्ट करती हैं वो सब ठीक है, लेकिन हम जो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना काम ठीक से करें तो वो गलत है। हम गुस्सा भी होते हैं ना तो सैलरी नहीं काटते, सिर्फ बोलते हैं कि सैलरी काट लेंगे, ताकि ये लोग बहाने बना बना के छुट्टियां नहीं लें। टाइम पे देते हैं इनकी सैलरी, ऊपर से कभी कभी इनके यहाँ पे ये फंक्शन है वो फंक्शन है बोल के एडवांस ले जाते हैं, वो भी देते हैं। और जब इनकी सैलरी में से इनके एडवांस काटने की बारी आती है ना तो बोलते हैं कि इस महीने नहीं, अगले महीने काट लेना, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने। ये नाटक इनका चलते ही रहता है, वो भी बेर करते हैं। और क्या करें इनके लिए? देखो किशन, हमें पता है कि इन्हें अपना घर चलाना है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें भी अपना घर चलाना है। अरे जो बन पड़ सकता है हम करते हैं, देते हैं उन्हें। अरे एक बात बताओ, जब इन्हें सैलरी मिलती है तो ये कैश में सैलरी लेते हैं, अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, ताकि इन्हें ये स्कीम नहीं ना तो वो स्कीम में कोई फायदा मिल जाए। और अकाउंट में लेते भी है ना तब
अपने रिलेटिव के अकाउंट में कभी लेते, कभी अपने पेरेंट्स के अकाउंट में लेते, कभी इसके अकाउंट में, कभी उसके अकाउंट में, ताकि ये लोग अपनी इनकम जो है ना वो स्कीम के अंदर शो कर सके और सारी स्कीम्स के फायदे ले सके। और राशन भी तुमको फ्री में मिलता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप लोग तो सबके लिए अच्छा ही कर रहे हो। मैं 1 मिनट है स्टार्ट करके देखता हूँ गाड़ी। प्लीज करो। अरे चाबी ठीक से लगाओ ना। फिर ये कैब क्यों अटका पड़ा है? अब बुरा मत मानिएगा प्लीज आप दोनों, एक बात पूछूं आपसे? अरे पूछो, आप क्या सवाल बचा है पूछने के लिए? नहीं मतलब ऐसे ही, प्रॉब्लम शायद यहीं कहीं हो। सिर्फ 2 दिन की छुट्टी पूरे महीने में। तो अब क्या 4 दिन की छुट्टी दे दे उन्हें? 2 दिन की छुट्टी देते हैं ना ऑफिशियली, तो 6-7 दिन की छुट्टी ऑलरेडी ले लेते हैं बीमारी का बहाना बना के। और अगर 4 दिन की देंगे ना तो आधा महीना ले लेंगे ये लोग। मैडम उनके भी तो बच्चे हैं ना। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, प्लीज आप पर्सनली मत लीजिएगा। मेरी माँ भी लोगों के घर काम करती थी। वो दिन में 4 घरों में काम करती थी, फिर उसे अपने घर आके भी सारा काम करना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था। ये सब देख के मुझे अच्छा नहीं लगता था मैडम। मालूम है क्यों? जिन घरों में माँ काम करती थी ना, वो लोग चेक करने के लिए आ जाते थे कभी कभी। और सच कहूं तो माँ बीमार होती भी थी। तो क्या है ना, वो लोग देखते थे और बोलते थे कि भाई अपने घर में तो काम कर रही है, तो हमारे घर में काम क्यों नहीं कर सकती? ऐसा बोलते थे तो सुन के बुरा लगता था। अब आप सच बोलिए मैडम, आप भी कभी बीमार होती हैं तो थकान तो आपको भी होती होगी ना? हाँ होती है, तो घर का काम तो करना पड़ता है ना। क्योंकि काजल या पूर्वी तो काम करते नहीं होंगे, या आपके बच्चे वीणा जी? क्यों करेंगे काम? मेरे बच्चों को तो आराम से सब कुछ मिलता है ना हाथ में, जो मांगते हैं हाथ में मिलता है। आदत जो लग गई है, कुछ बोलो ना करने के लिए। मम्मी ऐप से ऑर्डर कर लो। अरे एग्जैक्टली, विशाल भी यही करता है। एक बात बता, तुमने कभी काम किया जो तुम्हारी मम्मी बीमार होती थी? हाँ मैडम, मैं सब काम करता था। मैं स्कूल से सीधा वहां जाता था जहां माँ काम करती थी, ताकि उसकी कोई सैलरी ना काट ले। मैं उसके काम में उसका हाथ बटाता था। और जो मैडम थी ना जिसके यहाँ माँ काम करती थी, वो भी बहुत अच्छी थी। उसने एक दिन देखा कि मैं माँ की हेल्प कर रहा हूँ काम में, तो उसने मेरी स्कूल की फीस भर दी। और तो और वो जब भी मुझे कुछ खाने देती थी तो ऐसे फर्श से उठा के डाइनिंग टेबल पे बिठा देती थी अपने बच्चों के साथ। और वो मैडम के जो सर थे ना, उन्होंने मुझे एक दिन देख लिया तो उन्होंने बिना कुछ कहे माँ की सैलरी बढ़ा दी। मैं समझ गया मैडम, उन्हें लगा होगा कि भाई इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी कुछ डिमांड्स होती होंगी, तो इनको भी अच्छा पैसा मिलना चाहिए। और मैडम ये जो स्कीम्स, ये राशन जो मिलता है, वो आप जैसे बड़े लोगों की वजह से ही मिलता है इन सब लोगों को। मतलब आपके पति जो कमाते हैं उनके टैक्स के पैसों से। सच बताता हूँ, ये सारे लोग जो स्कीम्स लाते हैं, ये उन लोगों के बहुत आभारी होते हैं, और ये आप लोगों के भी बहुत आभारी होते हैं। बस इनको पता नहीं होता कि इन सब में आपका कितना योगदान है। तो भाई प्रॉब्लम कहाँ है फिर? सब कुछ तो मिल रहा है ना इन्हें। और हमने तो कभी गुस्सा नहीं किया कि नहीं ये सब कुछ क्यों मिल रहा है। हाँ सही है, पर ऐप जो है वो शायद ये कहना चाहता होगा कि आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, तो क्यों इन लोगों पे शक करते हैं? क्यों ये सोचते हैं कि वो लोग बीमारी का बहाना बनाते हैं? क्यों अपने मेट्स को जब आप लोग कुछ ज्यादा दे देते हो, पैसे या कुछ भी, या उनके बच्चों के लिए कुछ, तो आप लोग इतना दुखी क्यों होते हो? क्यों कहते हो आप लोग कि वो लोग हमें लूट रहे हैं? अब ऐसा करने से शायद आप लोग अपने ही अंदर, अपने मन में फिजूल का मैल पाल रहे हैं। नहीं, जो दे रहे हो खुशी से दो ना, उनको भी अच्छा लगेगा, बरकत मिलेगी, उनको भी आपको भी। और हाँ, आप 1-2 बार कह दो ना कि हाँ जी तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर लो, तो उनको भी अच्छा लगेगा। मैं जानता हूं इसलिए कह रहा हूं मैडम, क्योंकि जो एक घर है ना जहां माँ काम करती थी, वो मैडम माँ बीमार होने पे माँ को काम नहीं करने देती थी, तो माँ को भी दिल से अच्छा लगता था। एक बात पूछूं तुमसे? जी मैडम पूछिए। ये जो तुम बता रहे हो कि तुम्हारी माँ और माँ जिस घर में काम करती थी, ये सब बातें बना रहे हो ना, कहानी बना रहे हो ना तुम? नहीं नहीं मैडम, सच में ऐसा है। अच्छा, तो ये मैडम जो इतनी केयर करती थी और स्कूल की फीस भी भरती थी, तो पढ़ लिखकर कुछ और क्यों नहीं बने? कैब क्यों चला रहे?
क्यों? पकड़ी गई ना चोरी? प्रियंका के फोन पर हुई सारी बातें सुनी तुमने, फिर ये सारी कहानी गढ़ी और नाटक कर रहे हो हमें यहाँ लाकर ज्ञान देने का। क्या? ये कुछ देखो। इधर हाँ, काजल का फोन। हेलो। हाँ हाँ बेटा, बेटा आई एम रियली सॉरी, मैं मार्केट आई थी और यहाँ अटक गई हूँ। सुना, तू अपने लिए पास्ता बना लेगी प्लीज, आज उषा नहीं आने वाली है। क्या? कहाँ, कैसे? ओके बेटा, मैं पहुंचती हूँ। प्रियंका, क्या हुआ है काजल को? मैडम, सिग्नल आ गया है तो शायद कैब भी स्टार्ट हो जाएगी। अरे वो ठीक है, प्रियंका बोल ना, काजल को क्या हुआ? स्टार्ट हो गई मैडम। अरे यार प्रियंका बताना, क्या हुआ है काजल को? वो ठीक है ना? हाँ, वो काजल घर पहुंची, से वो अपने हेडफोन्स ढूंढ रही थी ड्रॉर में। हेडफोन्स नीचे वाले ड्रॉर में कहीं जाकर फंसा हुआ था। तो उसने हेडफोन निकालने के लिए जोर से ड्रॉर खींचा तो उसमें से वो आईलाइनर नीचे गिरा। वो आईलाइनर जो? हाँ, वही आईलाइनर। यार, मैंने फालतू में शीला पे चोरी का इल्जाम लगाया, सोसाइटी का सीसीटीवी भी चेक करवाया। अरे लेकिन आईलाइनर सीसीटीवी में कैसे मिलेगा? चुराना ही होगा तो साड़ी में या फिर ड्रेस की पॉकेट में छुपाएंगे ना। हाँ, पर सिक्योरिटी वाले वो भी चेक करते हैं ना, मैंने उनसे पूछा था। और मैडम, सिक्योरिटी ने कहा होगा कि उन्हें शीला के पॉकेट में कुछ नहीं मिला, तो आपने सिक्योरिटी पे भी डाउट किया होगा कि ये सब मिले हुए हैं ना। मैडम, मेरी माँ की कहानी हो या सच, पर सच तो है कि बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं और बहुत सारे लोग अच्छे होने के बावजूद भी अपनी अच्छाई को भूलकर अपने नीचे के स्तर के लोगों पे हर तरह का शक करते हैं। मैंने गलत किया है रवीना, पूरे ग्रुप में शीला के बारे में लिख दिया ऐसे। मैडम, आपकी बेटी काजल का आईलाइनर तो मिल गया, लेकिन शीला के आत्मसम्मान का क्या? हो सके तो उसको एक बार फोन करके सॉरी बोल देना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख देना कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वीणा, मुझे क्या लगता है मालूम है? शीला ने ही चोरी की है, फिर चोरी पकड़ी गई ना तो चुपचाप उसने आईलाइनर वापस लाकर वहीं पे ड्रॉर के नीचे डाल दिया। मैं सच कह रही हूँ, वो शीला ही आईलाइनर लेके गई होगी। हाय, अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा, एपिसोड अच्छा लगा, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। किसी ने तो ये कहा है ना कि हमें हफ्ते में 70 आवर्स काम करना चाहिए, किसी ने ये भी कहा है कि हमें 100 आवर काम करना चाहिए। सर, उसने तो ये भी कहा है कि कब तक अपनी बीवी की शक्ल देखते रहोगे। बिल्कुल सही कहा उसने, कब तक बीवी की शक्ल देखते रहोगे। एक दिन बीवी भी तंग आके बोलेगी, जाओ जाके काम करो, बड़ा सा घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, वेकेशन पे जाना है, यही बोलेगी।